बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 3.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। चैप्टर 3 जिसका नाम है डिफरेंटिएशन और उसका सेक्शन 3.3 है जिसका नाम है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। देखिए स्टूडेंट, ये सेक्शन 3.3 डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज का है। अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन पढ़ते हैं तो आप उस सेक्शन या एक्सरसाइज का नाम, जिस तरह से इस एक्सरसाइज का नाम है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज, तो आप उस अपने सेक्शन, जिस भी सेक्शन या जिस भी एक्सरसाइज को आप स्टडी करना चाहते हैं उस सेक्शन का नाम देखें, फिर इस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, उसको ढूंढें कि वो सेक्शन या नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो फिर वो जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें। क्योंकि सेक्शन एक्सरसाइज चैप्टर आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन उस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एक मरतबा दोबारा, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, पहले दो क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 to 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक मरतबा दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया था और क्या क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है हमने। तो ये चीज़ हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो एक मरतबा रीड आउट कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज, सेक्शन 3.3 है, थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन है। एक्सरसाइज 3.3 हम डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक का नाम जिसका नाम है मोशन अलॉन्ग अ कोऑर्डिनेट लाइन। एक्सरसाइज 1 to 6 पहले दो क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 to 4 सोल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्या गिवन होगा, पोजीशंस गिवन होगी। एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, एक बॉडी की पोजीशन गिवन होगी हमें। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी के। ठीक है, बॉडी मूव कर रही है कोऑर्डिनेट लाइन में, जिसमें एस जो है हमारे पास गिवन है वो मीटर में है और टी जो है टाइम है जो कि सेकंड में गिवन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, पार्ट ए में हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, पार्ट ए में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन टाइम इंटरवल। जो गिवन टाइम इंटरवल होगा उस पर बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पार्ट बी में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द बॉडी स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। जो इंटरवल गिवन है उसके एंड पॉइंट पर, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट, ठीक है, उस पर या बिगनिंग या एंडिंग, उस पर हमने फाइंड आउट करना है बॉडी की स्पीड और बॉडी का एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, और फिर हमने व्हेन इफ एवर ड्यूरिंग द इंटरवल डज द बॉडी चेंज डायरेक्शन, कि किस इंटरवल में रहते हुए हमारी बॉडी जो है अपनी डायरेक्शन को कब चेंज करेगी, वो भी हमने बताना है कि कौन से इंटरवल में बॉडी जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अब पहले एक पार्ट ए को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप। सिंस हमारे पास गिवन था एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, या आप लिखें लेट एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो मैं लिखता हूँ लेट एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ध्यान, हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी को यहाँ पर रखें, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी पावर 3 प्लस 3 टी स्क्वायर माइनस का 3 टी, तो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास एक टाइम इंटरवल गिवन है। अच्छा, हमने क्या फाइंड आउट करना था, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिखता हूँ दी बॉडी डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला है हमारे पास, देखें स्टूडेंट, क्या मतलब है इस बात का कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 3 इज डेल एस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस का एफ ऑफ 0, यानी कि इसमें से इसको सेपरेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 3 रखें, यहाँ पर 3 रखें इसकी जगह, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3 की पावर 3 प्लस 3 टी की जगह 3 रख रहा हूँ ना, तो ये उसका स्क्वायर माइनस का 3 और टी की जगह 3 रखें, तो ये इस तरह से, फिर माइनस का तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लें तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास माइनस का 9 मीटर। ठीक है, ये इस तरह से माइनस का 9 मीटर, क्योंकि आपके पास पोजीशन है और पोजीशन हमें पता है एस वो गिवन है मीटर में, तो इसका यूनिट क्या हो गया, एम हो गया मीटर में। इसी तरह से पार्ट ए में क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, वी ए वी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। डेल क्या होता है, चेंज होता है, हमें पता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा देखें, डेल एस आपने निकाला है माइनस का 9 मीटर डिवाइडेड बाई नीचे आप डेल टी, टी क्या होता है आपके पास कि लास्ट वाला आपके पास टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग वाला, कि 0, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास टाइम इंटरवल क्या था, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 3, तो डेल टी क्या होगा हमारे पास 3 माइनस का 0 जो कि इक्वल है 3 के, तो ये बन जाएगा 3। यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो 3 3 9, तो माइनस का 3। अच्छा देखें, अब वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यहाँ से भी नजर आ रहा है कि एस जो है हमें पता है पोजीशन है जो कि गिवन है मीटर में, और डिवाइडेड बाई टी, टी का भी पता है क्या है कि वो टाइम जो है वो सेकंड में गिवन है, तो मीटर पर सेकंड एम बटा एस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एम बटा एस, तो माइनस का 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ तक हमारे पास पार्ट ए एंड होता है। अब हम इस तरह से पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट।
अब क्योंकि पार्ट बी में हमें बॉडी की स्पीड फाइंड आउट करने का कहा गया था, तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है बॉडी स्पीड का, तो बॉडी स्पीड फाइंड करने से पहले आप वेलोसिटी फाइंड आउट करें, क्योंकि स्पीड जो है वो वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अगर वेलोसिटी होगी तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप ले सकेंगे ना, तो पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करें। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डेरिवेटिव है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मैं लिख सकता हूं, तो आपके पास वेलोसिटी क्या है, v ऑफ t इज इक्वल टू डेरिवेटिव है पोजीशन, पोजीशन क्या है s का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो निकालें d बाई डी टी, और s आपके पास गिवन है माइनस का t पावर 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस का 3t। इसको सोल्व करें तो क्या किसके इक्वल आ जाएगा, देखें माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का 3 टू द 6t माइनस का 3, ये इस तरह से। तो इसका डेरिवेटिव आ गया, पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो वेलोसिटी होता है, पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डेरिवेटिव पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, एक्सेलरेशन। अभी मैं वो फाइंड आउट नहीं करे, पहले इसको स्पीड को समझें। अच्छा अब देखें, अब स्पीड क्या थी हमारे पास, स्पीड थी वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमें क्योंकि स्पीड फाइंड करने का कहा गया था तो हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लेते हैं, बस हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। v ऑफ t इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, वेलोसिटी की, तो 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस का 3, तो ये आपके पास वेलोसिटी है स्टूडेंट, ठीक है, वेलोसिटी। और ये आपके पास फिर क्या फाइंड आउट हो गई, स्पीड फाइंड आउट होगी, क्योंकि स्पीड जो है वो वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से लिख देता हूँ, देखें ये स्पीड, स्पीड क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है वेलोसिटी की, वेलोसिटी फाइंड आउट करें फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि उसने कहा था कि आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, तो मैं लिखता हूँ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंडिंग, तो मैं एंडिंग निकाल लेता हूँ, देखें वी। अच्छा क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं एक मरतबा दोबारा इंटरवल लिख देता हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 3, स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग और ये एंडिंग 3, इसके ऊपर हमने बॉडी की स्पीड फाइंड करनी है। तो सब अच्छा अब देखें वी एंडिंग क्या है, सॉरी स्टार्टिंग क्या है 0, तो वी ऑफ 0 क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा ये, क्योंकि टी की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसकी किसकी इक्वल आई, 3 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी पॉजिटिव 3 निकल के आ जाएगी। इसी तरह से वी ऑफ 3 निकालें, वी ऑफ 3 किसके इक्वल आ जाएगा, अब देखें वी 3 पुट अप करें ना, तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 9 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 27 माइनस का 27 प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, 3 को 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस का 18 और ये माइनस का 3, तो कितना बन जाता है आपके पास माइनस का 12, तो इसको सोल्व करें और निकालें तो ये बन जाएगा हमारे पास 12। अब क्योंकि ये आपके पास स्पीड है ना, स्पीड का क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी हो तो उसका आपके पास मीटर यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि आपने ये इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है एस, यानी पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन किस में गिवन थी आपके पास, उसका यूनिट क्या था मीटर, और टाइम का यूनिट किस में बताया गया था, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह से बिगिनिंग में भी और एंडिंग में भी, ठीक है, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, तो क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, ए ऑफ टी से डिनोट करते हैं इसे, ये आपके पास इसका फार्मूला क्या होता है, डी वी बाई डी टी के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा अब देखें डी बाई डी टी, वी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ स्टूडेंट, वी का वी किसके इक्वल था हमारे पास, तो मैंने वी की वैल्यू पुट अप करके रख दिया स्टूडेंट। अब इसे थोड़ा सोल्व करें ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बन जाएगा माइनस का 6t प्लस का 6, तो ये आपके पास माइनस का 6t प्लस का 6 क्या हो गया, एक्सेलरेशन बॉडी का फाइंड आउट हो गया। क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमने एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पर फाइंड आउट करना था, ठीक है, तो वो भी फाइंड आउट करते हैं, या इसका दूसरा फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें ए ऑफ टी इक्वल होता है डी स्क्वायर एस बाई डी टी से किया है, यानी कि पोजीशन का डबल डेरिवेटिव आप लें आपकी मर्जी, या वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव लें आपकी मर्जी, एक ही बात है। तो डी बाई डी टी, अब एस किसके इक्वल था, पहले ये स्क्वायर है तो वो क्योंकि डबल डेरिवेटिव तो मैं वो वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, अच्छा आपके पास एस किसके इक्वल था स्टूडेंट, एस का वो एस जो आपके पास पोजीशन गिवन था ना वो आप यहाँ पर लिख दें, वो इक्वल था माइनस का टी पावर 3 प्लस 3t स्क्वायर और ये माइनस का आपके पास 3t के इक्वल था, इस तरह से। अब इसका पहला डेरिवेटिव लेना आप, d बाई डी टी वैसे लिखा रहने दें, जो एक d बाई डी टी है स्क्वायर की वजह से जो एक है वो अप्लाई कर दें, जब वो मैं अप्लाई करूंगा तो -3t स्क्वायर प्लस का 6t माइनस का 3 बन जाएगा। अब गेन इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या क्या बन जाएगा, 3 टू द 6 माइनस का 6t
प्लस का 6, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है और ये माइनस का 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी स्पीड का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लें, आपकी मर्जी, या पोजीशन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक ही बात है एक्सेलरेशन की, जिस तरह से भी आप फाइंड करना चाहें। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास टाइम इंटरवल कौन सा था, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 3, इस पर भी और इस पर भी हमने बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो मैं लिखता हूं एट द बिगिनिंग एंड एट द एंडिंग। तो बिगिनिंग वाला कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, हमारे पास एट द बिगिनिंग ए ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ए ऑफ टी की जगह 0 रखें, तो ए ऑफ टी की जगह जब 0 रखूंगा मैंने 6 0 0, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 6 बन जाएगा, है ना। तो ये 6 इस तरह से। अब इसी तरह से ए ऑफ एंडिंग पॉइंट क्या है, 3, ए ऑफ 3 के ऊपर क्या बन जाएगा, ए की 3 टी की जगह 3 रखें, तो ये -6 इंटू 3, माइनस का 18 प्लस का 6, तो ये माइनस का 12, है ना, माइनस का 12। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट आप याद रखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि देखें पहले इसको समझें, इसको, अच्छा इसे देख लेते हैं, एस किसके किसके इक्वल गिवन था, एस के पोजीशन था, उसका यूनिट क्या था, मीटर, तो ये मीटर आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम था, और टाइम का यूनिट क्या था, सेकंड, क्योंकि ये उसका स्क्वायर है तो ये सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखें, क्योंकि ये इक्वल है, एक ही बात है, वी वेलोसिटी का आपने वो यूनिट पहले से लिखा हुआ है ना, स्पीड का मीटर पर सेकंड था, मीटर डिवाइडेड बाय एस, और एक टी जो कि उसका यूनिट एस ऑलरेडी गिवन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्योंकि पार्ट सी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो एक मर्तबा देख लेते हैं कि पार्ट सी में क्या कहा गया है। व्हेन इफ एवर ड्यूरिंग द इंटरवल डज द बॉडी चेंज द डायरेक्शन, कि कौन से इंटरवल में रहते हुए बॉडी अपनी डायरेक्शन कब चेंज करेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चीज को पार्ट सी को आप डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक पैराग्राफ लिख के रखा हुआ है। मेन बात हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखें बॉडी कब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। बॉडी वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, में ये पता है वेलोसिटी पॉजिटिव होती है जब बॉडी आगे मूव कर रही हो, ठीक है, फॉरवर्ड, जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है जब बॉडी बैकवर्ड मूव कर रही हो, इसका तो हमें पता है, अंडरस्टूड है। मेन बात हमारी यहाँ से शुरू होती है, द बॉडी चेंज द डायरेक्शन व्हेन द वेलोसिटी चेंज द साइन। देखें, जब वेलोसिटी का साइन, यानी कि वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जब चेंज होगा तो उसी टाइम बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। अगर वेलोसिटी का साइन चेंज ना हुआ तो बॉडी अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। वो उस इंटरवल में रहते हुए, जो भी इंटरवल हमारे पास 0 से लेकर 3 तक था, ठीक है, उस इंटरवल में अगर वेलोसिटी, हमारे पास वेलोसिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का साइन चेंज हुआ है ना, इस वजह से। लेट्स एनालाइज द साइन ऑफ वेलोसिटी वी ऑफ टी इन द टाइम इंटरवल। जो टाइम इंटरवल हमारे पास गिवन था ना 0 से लेकर 3 तक, उसमें हमने वेलोसिटी का साइन को एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसका तजजिया करते हैं, देखते हैं उसको। लेट्स फर्स्ट फाइंड द जीरो ऑफ द वेलोसिटी फंक्शन। तो वी ऑफ टी को मैंने 0 पुट अप कर लिया, क्योंकि इस बार मुझे एक टी की वैल्यू मिल जाएगी, उस पर चेक करूंगा कि क्या वो साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वी ऑफ टी को मैंने 0 के इक्वल रख दिया स्टूडेंट, मैंने 0 के इक्वल रख दिया। हमें पता है वी ऑफ टी किसके इक्वल है, -3t स्क्वायर प्लस का 6t माइनस का 3, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था ना, तो ये मैंने इसको 0 के इक्वल पुट, यानी कि मैंने इसकी वैल्यू पुट अप करके रख दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये 3 का मल्टीपल है, और ये भी, तो 3 पर डिवाइड आउट कर लेता हूँ, तो -t स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से अब माइनस को कॉमन निकालें तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये किसका स्क्वायर है, t माइनस 1 का स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखें यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें t इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब 1 डेफिनेटली 0 और 3 इंटरवल के दरमियान में है। इंटरवल कौन सा था हमारे पास, 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 3, इस इंटरवल के दरमियान में होता है ना कि ये t, ठीक है। इसके ऊपर चेक करते हैं कि साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनालाइज द साइन ऑफ वेलोसिटी इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए वेलोसिटी का साइन हम इस टेबल के अंदर रहते हुए एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरे पास जब 0 से लेकर टी 0 क्या निकला, 1 निकला, ठीक है। अब जीरोस का मतलब है t इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम चेक करें ना। अब देखिए हमारे पास टाइम इंटरवल ये वाला गेम था ना। अच्छा, यहाँ से हमें वी ऑफ टी की क्या वैल्यू मिली थी, वी ऑफ टी किसके इक्वल था, वी ऑफ टी इक्वल था -3t स्क्वायर प्लस का 6t और माइनस का 3, ये स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर ना एक बात आप नोट करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अब पहला पॉइंट है ना 0 से लेकर 1, इस इंटरवल में रहते हुए मैं देखता हूँ कि वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है क्योंकि है नेगेटिव, ये देखें, मैं पुट अप करता हूँ ईजी मिसाल के तौर पर, मैं पुट अप करता हूँ 0 से 1, 0 और 1.5 के दरमियान मैं पुट कर देता हूँ 0.5 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, v ऑफ 0.5 यानी कि 1/2 माइनस का 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर और ये प्लस का 6 इंटू 0.5 और ये माइनस का 3।
तो ये किसके इक्वल बन जाएगा। अब आप इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करें, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -0.75। ठीक है, तो इस इंटरवल 0 और 1 के दरमियान में मैं रहते हुए तो इसकी वैल्यू पुट अप करके रख दूं यहाँ पर, ये देखें इसलिए वैसे मैंने साइन भी यहाँ पर लगाया हुआ है, तो नेगेटिव साइन आया है तो ये मैंने नेगेटिव साइन लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरवल 1 से लेकर 3 तक मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास इंटरवल कौन सा था, इंटरवल था 0 लेस देन t लेस देन 1, साइन नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ v, अच्छा इस इंटरवल में 1 से लेकर 3 के दरमियान, यानी कि 1.5 तो है ना इसके दरमियान, या 2 भी है, मैं इवन 2 पुट करके देता हूँ। v ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पर रखें ना t की जगह 2, प्लस का ये कितना बन जाएगा 12 माइनस का 3, 12 माइनस का 3 प्लस का 9 होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 12, और ये माइनस का 12 है प्लस का 9 है आपके पास। ठीक है, तो ये माइनस का 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी आपके पास साइन क्या है, नेगेटिव है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, माइनस। अच्छा ये जो चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये रफ है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से अगर आप पेपर में अगर ऐसा करेंगे तो उसे अलग रफ शीट में कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 लेस देन t लेस देन 3 इंटरवल के दरमियान रहते हुए मेरे पास साइन कौन सा है, साइन फिर भी नेगेटिव है। साइन आप वेलोसिटी में अपना साइन चेंज नहीं किया, वेलोसिटी 0 और 1 के दरमियान जो मर्जी वैल्यू पुट अप करो, v ऑफ t की वैल्यू नेगेटिव आएगी, 1 और 3 के दरमियान जो मर्जी वैल्यू पुट अप करो, ठीक है, या ये यही 0 1 2 3 भी पुट अप कर लो ना, तब भी साइन नेगेटिव ही रहेगा। वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन पूरे इंटरवल 0 से लेकर 3 इस इंटरवल में रहते हुए वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करेगी। क्या कहता था कि बॉडी अपनी डायरेक्शन तब ही चेंज करेगी जब वेलोसिटी अपनी साइन चेंज करे। वेलोसिटी का साइन तो चेंज नहीं हो रहा, नेगेटिव था, और पूरे इंटरवल 0 से लेकर 3 के दरमियान कोई भी इंटर साइन वेलोसिटी ने चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बॉडी अपनी डायरेक्शन इस इंटरवल में रहते हुए कभी भी चेंज नहीं करेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो लास्ट में आप ये ऐड करें, वी सी डैट वेलोसिटी डज नॉट चेंज द साइन, इस इंटरवल में रहते हुए वेलोसिटी ने जो मर्जी वैल्यू पुट अप करो 0 से लेकर 3 तक, v ऑफ t की वैल्यू कभी भी आपके पास चेंज, वेलोसिटी कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, इस तरह नहीं होगा। वेलोसिटी अपना साइन कभी भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, इस इंटरवल में हमेशा जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, जो मर्जी वैल्यू पुट अप करो वेलोसिटी का एक ही साइन रहेगा, जस्ट एक ही साइन होगा वेलोसिटी का। वी कैन कंक्लूड दैट द बॉडी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि यही बात उसने बताई थी ना पैराग्राफ के अंदर कि बॉडी अपनी डायरेक्शन तभी चेंज करेगी जब वेलोसिटी अपना साइन चेंज करेगा। वेलोसिटी तो साइन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है फिर आपके पास डायरेक्शन भी बॉडी की चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो वही है जो वही रहेगी। ठीक है, अच्छा अब स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 4 शो हो रहा है, वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर साइन चेंज हो रहा हो तो फिर बॉडी डायरेक्शन भी चेंज कर लेगी, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा तो बॉडी भी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 to 6 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।